आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपको दिखाने लगे हैं मथुरा का प्रसिद्ध डोला। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा आज बड़े धूमधाम के साथ ये डोला निकाला गया और इस डोले की अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी मोहित जी चतुर्वेदी जी। मोहित जी, क्या कुछ बयां करेंगे आज के अपने इस डोले के बारे में? जी योगेश जी, बताना चाहूँगा बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद और टीवी टुडे नेटवर्क के सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, समस्त माथुर चतुर्वेदियों की ओर से। टीटीआई न्यूज अब हम इसको लेकर चल रहे हैं, इसको शॉर्ट कर दिया गया है टीटीआई। जी टीटीआई न्यूज जी, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष की भांति जैसा कि ब्रजमंडल में सभी को मालूम है, सर्वविदित है कि ब्रजमंडल के चारों ओर जो रूरल्स ग्रामीण क्षेत्र है उन सभी जगहों पर होली की खुमारी 40 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। बरसाने की लठामार होली हो, नंदगांव की लठामार होली हो, गोकुल की छड़ी मार होली हो, इन सब जगह। परंतु मथुरा शहर का जो होली का महत्व सामने नजर आता है यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, यहाँ पर आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं और यहाँ आने वाले लोगों के लिए, तो वो माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा जो आयोजित चतुर्वेदी समाज का जो होली डोला होता है उसी से मालूम पड़ जाता है कि होली आखिरकार मथुरा शहर में भी भव्यता के साथ मनाई जा रही है। जी, पिछली बार ये डोला क्या पिछली बारी बहुत भव्यता के साथ निकला था। जी, पिछली बार कोरोना आ गया था ना, तो ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। नहीं एक्चुअली मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शायद कि फॉरेनर्स कम आए थे पिछली बार। नहीं, होली के बाद में ही कोरोना के चलते ये सारी प्रक्रियाएं संभव नहीं हुई थी। उससे पहले होली बहुत बढ़िया तरीके से मनाई गई थी पिछली साल। हाँ, होली मनाई गई थी, बट उसमें शायद ये फॉरेनर्स को लेकर थोड़ा सा बंदिशें कुछ राष्ट्रीय स्तर से शुरू हो गई थी ना, तो वे नहीं आ पाए थे। उस सबके बावजूद भी आज इस बार की इस डोले में फॉरेनर्स का क्या रहा, उनका आगमन हुआ? बिल्कुल कोविड-19 का जो वर्तमान स्थिति है, एकाएक जो लगातार बढ़ते हुए मरीजों की संख्याएं हैं, उसके दृष्टिगत इस बार विदेशी श्रद्धालुओं की, विदेशी भक्तों की और विदेशी सैलानियों की संख्या नगण्य के समान रही। जी। और जो आए वे किन देशों के आए? उस सब के बावजूद भी मेले की भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं आई। जी, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, जो केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सब के दृष्टिगत माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक जी के नेतृत्व में यह मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। परंतु कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दृष्टिगत इस बार जैसे ही इस विश्राम घाट से मेले का शुभारंभ हुआ, सर्वप्रथम सैनिटाइज किया गया आने वाले सभी लोगों को जो भी वहां मौजूद थे। साथ ही मुख्य संरक्षक महोदय के द्वारा सभी को जो भी बिना मास्क लगाए हुए इस मेले में सम्मिलित हुए, उन सभी को मास्क भी वितरित किए गए। वेरी नाइस। और अपील भी की गई कि जो भी बिना मास्क है वो अपना मास्क का प्रयोग करे, कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसी पूरा समूह बन करके इस पूरे डोले को आयोजित किया जाता है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरीके से पालन नहीं हो सकता है। परंतु फिर भी यहाँ पे हम एक बात दें, इसमें जोड़, आप इतना अच्छा बोल रहे थे, हम बीच में नहीं रोक रहे थे। अगर हम होली के परिप्रेक्ष्य में देखें और उन लोगों के दृष्टिगत सोचें जो श्वास आदि के मरीज हैं, यदि वे किन्हीं परिस्थितियों में जैसे खेलना पड़ता है और अबीर गुलाल भी झेलना पड़ता है, कई बार स्वास्थ्य उसकी इजाजत भले न देता हो, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो मास्क का प्रयोग होली में
कितना प्रासंगिक हो गया है मोहित जी, इस पर भी थोड़ा सा अपना विश्लेषण कर दीजिए आप। योगेश जी, मैं आप देखिए, आप काफी पुराने हैं, हमने आपको देख करके ही पत्रकारिता के गुण सीखे हैं। बचपन से आपको पत्रकारिता क्षेत्र में देखते आए हैं, जिस तरीके से आप किया करते थे उस चीज को भी हमने अपने समावेश किया, समझा, और जहां तक हो सका आपकी उन गुणों को भी अपने अंदर लेने की प्रयास किए, और अभी तक आपसे कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं। इस सब के बावजूद, क्योंकि एक होली का त्योहार रंग गुलाल उड़ाया जाता है, और वैसे भी ब्रजमंडल में तो एक कहावत भी चरितार्थ है कि उड़त गुलाल लाल भई बदरा। तो गुलाल यहाँ पर इस तरीके से और इस तरह से उड़ाया जाता है कि बादल भी अपने आप में गुलाल की लालिमा लेकर के बैठ जाता है, चारों ओर गुलाल ही गुलाल छा जाता है। ऐसे में आपका ये कथन और एक प्रश्न जो सामने निकल के आया कि दमा के मरीज, जो श्वास के संबंधित मरीज हैं, उनके लिए वाकई में हानिकारक है। परंतु आज का यदि स्थिति देखें तो हर एक आदमी होली के त्योहार के लिए, यदि होली में गले मिलने के लिए भी यदि बाहर बाजार जा रहा है, या त्योहार में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है, या ऐसे किसी बड़े आयोजन में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है, तो अपना सर और चेहरा स्वाफी से बांधता है, दुपट्टे से बांधता है। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया में अब आ चुका है। तो यदि मास्क कोई नहीं भी यूज कर रहा है तो वो इस तरीके से अपना चेहरा और मुंह तो ढकता ही है। और उसके बावजूद यदि कोई समस्या ऐसी है तो ऐसी जगहों पर तो हम भी अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया कर वो अपने घरों में ही रहे। यदि कोई नितांत आवश्यक जरूरी भी हो तो ही वो बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर जब गुलाल उड़ता है तो ये हवा के साथ, धूल के कणों के साथ मिलता है, और ये गाय बगाए कितना ही बचाव का प्रयास कर लिया जाए, परंतु नाक और मुंह के रास्ते शरीर तक कहीं ना कहीं प्रवेश कर ही जाता है। ओह, बहुत अच्छा, सुंदर विवेचन। और आपने विवेचन के मध्य ही ये भी निष्कर्ष दे दिया कि शायद कभी ये पगड़ी बांधने और नाक मुंह को कवर करने की जो प्रक्रिया इस होली में, ब्रज की लठामार होली में, या ये डोले में लोग जो निकलते हैं वे अपने आप को पैक करके निकलते हैं और उनकी आंखें ही नजर आती हैं उस उनकी कड़ी नाकाबंदी में अपने चेहरे की। तो ये व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति में दी गई हैं, लेकिन इनका अनुपालन हम नहीं करते हैं, इसीलिए कोरोना के रूप में हम मास्क के साथ सामने आ जाते हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है ये भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी मोहित जी चतुर्वेदी, जिन्होंने आज के डोले पर प्रकाश डाला। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद का डोला हर बार की तरह से इस बार भी बोला धूमधाम के साथ निकाला गया। शहर में बड़ी धूम रही इस डोले की, खूब फिर के नाचे झूमे लोग।